प्रेज लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। तो खुदावंद आप सबको आशीष दे। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हैं। तो आज का वचन हमने लिया है जो भजन संगीता 69 और उसकी 13 से कि परमेश्वर मैं उचित समय पे ही आपके सामने हूँ और सही राइट समय पे प्रार्थना कर रहा हूँ। ये राजा डेविड है जो सेकंड किंग ऑफ इस्राइल बना था। उसने परमेश्वर से बात की कि परमेश्वर मैं उचित समय से ही आपके सामने हूँ। आज हमें अपना उचित समय मालूम होना चाहिए कि मैं किस समय परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा हूँ। आपने अपने कीमती समय को परमेश्वर को देना है। आपने अपनी नींद को त्याग के परमेश्वर को समय देना है। आपने अपना सबसे कीमती समय को, जो गोल्ड समय है, जो रेस्ट करने का समय है, मान लीजिए आप मॉर्निंग सुबह 3 बजे 5 बजे उठ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप टाइम दे रहे हो परमेश्वर को। सो इसलिए आपने अपने जीवन में अपनी प्रार्थना के स्थान को सबसे उत्तम रखना है। तो ये राजा डेविड जो परमेश्वर का बड़े प्रिय था, उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर क्या मैं पहले राइट हूँ? तुझे अगर मैं राइट हूँ तो मुझे उत्तर दे, मुझे अपनी बड़ी अपरंपार कृपा से बचाओ और दया से मुझे बचा। जब आप परमेश्वर के उत्तम समय में होंगे तब आप परमेश्वर से बात करेंगे तो परमेश्वर आपकी बात को सुनेंगे और आपको उत्तर देंगे। आमीन। तो आपने अपनी प्रार्थना के विषय को पहले सेट करना है कि मेरी लाइफ में प्रार्थना का कितना स्थान है। तो प्रेयर इज ए विक्ट्री। प्रार्थना ही आपके लिए एक विजय को लेके आ सकती है। और अगर आप प्रार्थना में हो तो खुदावंद आपको नई जिंदगी, नई आशीषें, नई बढ़ोतरी और नई गुड न्यूज देने वाला है। द मल्टी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। तो ऐसे हमने अपनी प्रार्थना को, जैसे आपने ओल्ड टेस्टमेंट में दानियल के लिए देखा, दानियल की लाइफ में एक प्रार्थना का परम स्थान था। दानियल ने बड़े राजों को हराना था, बड़ी परिस्थितियों को हराना था, क्योंकि वो गुलाम था। आज भी हम गुलाम है बहुत सारी चीज़ों में। हो सकता है बीमारी में गुलाम हो सकता है फाइनेंशियली गुलाम हो सकता है हम व्यभिचार में गुलाम हो सकता है हम और बहुत सारी बुरी आदतों से गुलाम हो। तो आज के लिए अगर आप इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हो और मान लीजिए आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि अगर दानियल को बड़े राजों को हराने के लिए सिर्फ प्रार्थना ही एक हथियार था उसके पास, तो आज से मैं भी ये प्रार्थना करने वाला हूं, क्योंकि जो गरीबी मेरे पास है वो गरीबी सिर्फ प्रार्थना से जाने वाली है। जो बीमारी मेरे पास है वो सिर्फ प्रार्थना से ही जाने वाली है। तो इसलिए अपनी प्रार्थना की वेदी को सेट करें। तो आप रिमेंबर, आप याद करें जब एलिया के समय, तो एलिया ने क्या किया जब अहाब के सामने किया था, इजेबेल के सामने किया था, उसने क्या किया कि उसने प्रार्थना की वेदी को, जिसके ऊपर खुदा की भेड़ को देना था, उसको पहले राइट किया, सही किया और 12 पत्थर लगाए वहां पे। ये 12 पत्थर ये है कि आप कबीलों को याद करते हो। आप परमेश्वर के उन लोगों को याद करते हो जिन लोगों ने परमेश्वर से अनुग्रह पाया। ओके, तो 12 कबीले, 12 ही डिसाइपल हुए। तो 12 का विवरण बहुत सारा है, इस पे नहीं हमने जाना है। हमने ये देखना है कि एलिया ने भी उस वेदी को पहले सेट किया और सेट मुरम्मत करने के बाद उसने उस भेंट को रखा और परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने राइट समय पे अपनी आग को भेजा और उसकी भेंट को स्वीकार किया। तो परमेश्वर, आप अपनी वेदी को सेट करके प्रार्थना करें, सो परमेश्वर इमीडिएटली, परमेश्वर बहुत नजदीक है और वो आपको उत्तर देगा। आप ब्लेस्ड ठहरेंगे यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम से। आमीन। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने राइट समय को समझ लें। जब आप संडे सर्मन में, संडे सर्विस में आते हो तो आप कितने टाइम से हो। मान लीजिए अगर आप एज ए ड्यूटी पूरी करने के लिए आ रहे हो तो ये राइट नहीं है। इसका मतलब है कि आप उस पर्पस को नहीं समझ रहे जिस पर्पस के लिए परमेश्वर ने संडे सर्विस को, संडे को इतनी अहमियत दी, शब्द के दिन को अहमियत दी। तो अपने राइट समय को समझ के अपने मॉर्निंग जल्दी
अपने आप को कवर करना है, अपने कामों को समेटना है और जल्दी से परमेश्वर के घर की ओर चल पड़ना है, ताकि जो आप राइट समय पे परमेश्वर से बात कर सके और परमेश्वर से अनुग्रह ले सके। आई होप कि आप लोग बड़े अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि अगर मेरी प्रार्थना की वेदी सेट हो गई है तो आप पीटर के बारे में थोड़ा जान लें, तो आपको याद होगा, क्योंकि आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हो। अगर नहीं हो तो सुन लो। पीटर ने जब पीटर की लाइफ में जब ट्रबुलेशंस आए, वो जेल में चले गया, तो उसने स्तुति प्रार्थना करना शुरू किया और उसने राइट समय मिडनाइट पे प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को, उनकी वर्शिप को सुना और उत्तर दिया और जेल के बीच से उसके निकाल के लेके आया। आपको हर परिस्थिति से परमेश्वर निकाल के लेके आ सकते हैं, लेकिन पहले आप इन वचनों को समझ लें कि आप राइट फॉल पे हो या नहीं। अगर राइट नहीं हो तो आज से राइट होने के लिए अपनी प्रार्थना के समय को बनाएं, अपने आप को राइट करें। परमेश्वर आपको अनुग्रह देना चाहता है। आमीन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रार्थना के विषय के बारे में आज सीख चुके हैं और आप संडे सर्विस के लिए, आप अपने जीवन के लिए अलर्ट हो चुके हैं कि हमें परमेश्वर से राइट वे पे जाके बात करनी है, क्योंकि मुझे परमेश्वर से कुछ चाहिए, मुझे परमेश्वर से फेवर चाहिए, मुझे परमेश्वर से हीलिंग चाहिए, मुझे परमेश्वर से डिलीवरेंस चाहिए, मुझे परमेश्वर से आत्मिक बातों को चाहिए, मुझे परमेश्वर से वचन को चाहिए। तो जब आप राइट समय पे आके मांग रहे हो तो परमेश्वर का वर्ड कह रहे मांग तुझे दिया जाएगा। सो आपने अपनी प्रार्थना में अपने परमेश्वर से बात करनी है और आप डिलीवर ठहरेंगे यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम से। आमीन। ये डेविड कह रहा है, तो आप भी कहें, आप भी एक बड़े इंसान ठहरेंगे। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हेवनली फादर, आज मॉर्निंग में जब भी इस वचन को सुने, इस प्रेयर को सुने, तो खुदावंद ये आजाद ठहरे और एक बड़ी ताकत को अपनी लाइफ में आते हुए देखें। जब ये आपके घर में आए, जब ये प्रार्थना सुने, जब ये वचन को रीड करें, तो बड़ा चमत्कार इनकी लाइफ में हो। अपनी वेदी को सेट करें, अपनी बुराइयों को छोड़ के परमेश्वर मांगे आपसे और मान ले कि हमने गुनाह किया है। जब ये प्रार्थना करें तो एक बड़ा मिरेकल इनकी लाइफ में दाखिल हो और यीशु आपकी सामर्थ हमेशा इनके साथ रहे। द मल्टी नेम ऑफ बिग नेम, द मल्टी नेम जीसस क्राइस्ट नेम। सब बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे।